अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं रिजवान शेख, एक टैरो रीडर, एक रेकी हीलर एंड एंजल थेरेपिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज हमारी एक वीडियो का मौजूद टैरो रीडिंग, एंजल थेरेपी या रेकी हीलिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन के रूप में या मोटिवेशन के संसाधन के रूप में बन सकती है। आज मैंने बहुत सोचा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो मैं ऐसी बनाऊं कि जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाऊं और कहीं ना कहीं आप लोग मुझे देखकर मोटिवेट हो जाए। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, जो कि हमारा चैनल है स्टारलाइट टैरो, जिसमें हमने वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट वीडियो थी वो हमारी। लेकिन वो जो वीडियो हमने अपलोड की थी वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान देखने के लिए और ये जानने के लिए की थी कि क्या आप हमारी टैरो रीडिंग की वीडियोस को और रेकी हीलिंग, एंजल थेरेपी की जो आगे आने वाली वीडियोस है, टॉपिक्स है, तो उनको आप किस तरह से लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। तो आज का ये मोटिवेशन वीडियो देखिए मेरी एक लाइफ जर्नी है। मैं 90% डिसेबल हूँ। नाम तो आपको पता ही है, जैसे रिजवान शेख नाम है मेरा, और मेरा रिलीजन मुस्लिम है। बट मेरे समझ में और मेरी पहचान में या मेरे देखने के नजरिए में हर इंसान एक मालिक का बंदा है। जैसे कि आपने देखा होगा शिरडी के साईं बाबा, जो बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही फेमस, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है, जिनको हर कोई मानता और रिलीजन का बंदा मानता। तो जब वो कहते थे ये सबका मालिक है, तो मैं भी इसी चीज पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि जात पात, धर्म, जाति, प्रजाति, ये सब चीज एक और बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जो आ रही है वो अपनों से अपनों को जुदा कर देती है। हमारे हिंदुस्तान में ये चीज जानी जाती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो उसी के साथ
आज मैं ये जो टैरो रीडिंग, एंजल थेरेपी एंड रेकी हीलिंग सीख कर ऑल रिलीजन्स के लिए काम कर रहा हूं। मैं मानवता के लिए जी रहा हूं और मानवता में भलाई फैलाने का कार्य पूरा कर रहा हूं। अभी आप अगर देखोगे तो मेरी जबान पर 3 तरह के अल्फाज है, यानी कहीं ना कहीं मैं अपनी ही हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहा हूं और कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन की उर्दू लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। बिकॉज कि मैं यही समझता हूं कि आप जो मेरे व्यूअर्स और जो मेरे चाहने वाले, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ये ना कहे या ये ना समझे कि आप उर्दू जबान में बात कर रहे हैं या फिर आप अंग्रेजी जबान में बात कर रहे हैं या फिर आप जो है हिंदी जबान का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन तीनों जबानों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाहता हूं और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें एज अ मोटिवेशन जिंदगी भर के लिए जो है लॉक हो जानी चाहिए। मेरी तो कोशिश रहेगी आगे भी वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों को टैरो रीडिंग के थ्रू गाइड करूं। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और इसी सपोर्ट के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये मोटिवेशन वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट में लिखकर ये बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो मोटिवेशन मेरा कैसा लगा। तो मैं बात कर रहा था मेरे लाइफ जर्नी की। देखिए, मेरी लाइफ जर्नी की मैं जो बात कर रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि कहीं ना कहीं मैं, आप मेरी पोजीशन कैमरे पर देख सकते हैं और जैसे कि मैं 90% डिसेबल पर्सन हैंडीकैप हूं, लेकिन मैंने एजुकेशन भी हासिल किया। मैंने 1 to 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग भी किया और ये चीज मैंने नासिक के अंदर, अभी मैं महाराष्ट्र के खुलदाबाद शरीफ में हूँ लेकिन पहले मैं नासिक में था, तो नासिक के अंदर मैंने जामा मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग का कोर्स किया। उसके बाद सडनली मेरी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। हालांकि एजुकेशन लाइफ भी मेरी जो थी, जो जर्नी थी, वो मुश्किलात से भरी थी, परेशानियों से, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और इसके बाद
मैंने अपनी एजुकेशन जर्नी को कंप्लीट किया। देन जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर भी मैं वहां पर रुका नहीं। कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इन तमाम चीजों पर गौर करते हुए मैंने मोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स ITI का कोर्स कंप्लीट किया। उसमें भी मुझे डिग्री से जो A% होता है, ABCD वाइज जो होता है, तो उसमें भी मैं A ग्रेड से पास हो गया। उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग के बाद कहीं ना कहीं मेरी रुचि पेंटिंग बनाने में भी थी और पेंटिंग के अंदर मैंने बहुत सारे इनामात हासिल किए। तकरीबन 2003 से लेकर तो 2010 तक मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में कई इनामात हासिल कर चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं बालश्री अवार्डी हूँ और मैंने पेंटिंग्स के अंदर बहुत से इनामात हासिल किए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसी के साथ मेरी प्रॉब्लम तो बढ़ती गई, तकलीफें तो बढ़ती गई, लेकिन मुझे जिन रंगों को देखकर खुशी मिलती थी और जो रंग मेरी जिंदगी में रंग भरते थे, एक दिन ऐसा आया कि उन रंगों से मुझे तकलीफें मिली। उन रंगों की वजह से मुझे जो है दिक्कतें आने लगी, उसके स्मेल से मुझे दिक्कतें आने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान है, इंसान को जो चाहिए वह अक्सर उसे मिलता ही मिलता है। लेकिन मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बुलंदी पर जाने के लिए पंखों की जरूरत नहीं है, महज उसके आला दर्जे के हौसले ही काफी है उसे बुलंदी तक पहुंचाने के लिए। तो उसके बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आना शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं मैंने जो है अपने आप में ये चीज ठानी कि आखिर कोई तो रास्ता हो जो मेरी लाइफ को चेंज कर सके, मेरी लाइफ में ट्विस्ट ला सके और मेरी लाइफ में एंटरटेन भी ला सके, या फिर ये कहूं कि मेरी लाइफ को एक अलग अंदाज में जीने का मजा दे। कोई ऐसा रास्ता ऊपर वाला मुझे दिखा दे। तो इसी के साथ जैसे कि मेरा रुझान, मेरा फोकस पेंटिंग की तरफ था, एक आर्टिस्ट हूं मैं, तो उसके हिसाब से मैंने कहीं से 2010 या 11 के अंदर ही एक टीवी शो आता था जिसके ऊपर यही टैरो रीडिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर होते थे। यानी कि क्लाइंट ऑनलाइन से क्वेश्चन करते थे और जो मैडम थी
वो उसके आंसर देते थे लाइव के अंदर टीवी पर। हालांकि जब हमारे पास जो टीवी था वो भी बहुत छोटा सा, मतलब था, कलर था, कलरिंग टीवी था, कलर वाला टीवी था, बट छोटा टीवी था। बाकी आजकल के टीवी तो 56 इंच के, 52 इंच के, 42 इंच के ऐसे टीवी और फ्लैट टीवी आने लग गए। लेकिन उस जमाने में जो 2008 के करीब हमारे पास जो टीवी था वो कहीं ना कहीं पुराने जमाने वाला था, जो बड़ा सा कंप्यूटर लाइक आता है उस तरीके का। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम जाना था कि टैरो रीडिंग क्या होती। हालांकि टैरो रीडिंग जो है एक टूल है और एक गाइडेंस देने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला एक टूल है। बिकॉज कि उस वक्त तो मैंने उस चीज को सुना था, देखा था, और मुझे ये भी एक दिल में ख्याल था कि कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि मैं इस चीज को जरूर सीखूंगा। उस जमाने में मैंने ये चीज ठानी थी 2010 के करीब। लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिलो दिमाग से टैरो रीडिंग का ख्याल ऑटोमेटिकली आउट हो गया, निकल गया, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को भूल सा गया था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ में 2013 में कॉलेज करने के बाद आगे बढ़ती चली गई, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद मोबाइल रिपेयरिंग और पेंटिंग से जो मुझे तकलीफ शुरू हुई थी कलर की वजह से, तो कहीं ना कहीं मुझसे दूर होती चली गई। पर एक इंसान को अगर ऊपर वाला अल्लाह ताला अगर कोई एबिलिटी या स्किल दे दे, तो वो उसकी स्किल, वो उसका हुनर दाया नहीं जाता। और इसी के साथ 2024 के अंदर एंडिंग में, यानी कि 2024 की आखिरी महीनों, कुछ अक्टूबर नवंबर की बात है, कहीं पे मैंने यूट्यूब के ऊपर ही, जिस पर आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, इसी यूट्यूब पर मैंने अचानक से टैरो रीडिंग की एक वीडियो देखी। और इत्तेफाक देखिए, जिस टैरो रीडिंग की मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो टैरो कोच जगमोहन सचदेवा करती थी। लेकिन बिकॉज के उनका जो प्राइस था कोर्स का, उस वक्त जिस वक्त मैंने ये देखी थी, तो वो जो है कोर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली था। मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं ज्वाइन करके वो क्लास को सीखूं, या फिर जगमोहन सचदेवा सर जैसे कामयाब इंसान के साथ मैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट करूं। बिकॉज के उसके बाद मेरी और जर्नी आगे बढ़ी,
और मैंने पहले बेसिक टू एडवांस टैरो रीडिंग जो है जास्मीन जैज मैम के पास कंप्लीट, और जैसे ही बेसिक टू एडवांस कोर्स मैंने जास्मीन मैम के पास कंप्लीट किया, उसके बाद मेरी रुचि टैरो रीडिंग के अंदर और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं अभी भी टैरो रीडिंग के आपके क्वेश्चन के आंसर तो दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी काम को पूरा करता हूं तो वो पूरा तो होता है लेकिन मुझे अधूरा लगता है, बिकॉज कि कहीं ना कहीं मुझे उसे और गहराई से जानना, ये मेरी एबिलिटी। मैं डिजेबल हूं, लेकिन कभी भी अपने आप के मन से और मस्तिष्क से, दिमाग से मैंने अपने आप को कभी भी डिजेबल नहीं माना। मैंने अपने आप को कभी भी ये नहीं समझा कि मैं डिजेबल। अगर कहते हैं ना कि अगर कोई अंधा है और वो अपने आप को मन से मान ले कि वो अंधा है, तो वो हकीकत में अंधा है। लेकिन अगर यही चीज एक नॉर्मल पर्सन भी समझ जाए कि मैं डिजेबल हूं, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है सेटअप लगा दिया है कि मैं डिजेबल पर्सन हूं, तो वो बंदा नॉर्मल होते हुए भी हकीकत में डिजेबल पर्सन है। तो मैंने अपनी ये जर्नी को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं बेसिक टू एडवांस कोर्स करने के बाद मैंने ये टैरो रीडिंग की जर्नी को दोबारा जगमोहन सचदेवा सर की जानिब मोड़ा, बिकॉज कि मैंने जो है बेसिक टू एडवांस कोर्स कंप्लीट करके ही क्लाइंट की रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, और क्लाइंट की रीडिंग स्टार्ट करते ही जो मुझे अर्निंग मिला, तो वो अर्निंग के थ्रू मैंने जगमोहन सर का टैरो रीडिंग का मास्टर एंड डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं जगमोहन सर से जो है गाइड हो पाया, और जगमोहन सर के गाइडेंस से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मिला, और मैं अपनी आज लाइफ जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी, लेकिन आप लोगों को पसंद आएगी। जहां तक ये टैरो रीडिंग की बात है, तो टैरो जो है एक गाइडेंस टूल है। ये किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, ये किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। अगर आप ये चीज को देखो तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो है इस तरह के पेपर है, एक नॉर्मली पेपर, ठीक है ना, लेकिन इस पेपर के ऊपर ये जो इमेज बनी हुई है, यही हमें गाइड करती है और यही हमें बताती है कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या चल रहा है, या आपको
ये गाइड करती है कि आगे जो है आपको दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना है, या फिर सजेशन के काम आती है ये चीज। आई एम सॉरी गाइस, इस वीडियो के अंदर एक चीज जो है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मिस हो गया है, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मैंने आपको टैरो कार्ड के बारे में बताया कि वो एक पेपर के कार्ड है, बराबर है। तो ये जो कार्ड है इस पर इमेजेस बनी हुई है, पेंटिंग्स बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये पेंटिंग जो है बात करती है एज अ इंट्यूशन के थ्रू एंड कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, जो आप लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है तो उसके थ्रू ये कार्ड पिक होते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो इमेज है, जो सिंबॉलिज्म है, ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशन से मैच करते हैं और आपको हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। तो जैसे कि मेरा रुझान चित्रकारी में, पेंटिंग में था, तो इसीलिए मुझे ये फील्ड मेरी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा एक यूटर्न लग रही थी, क्योंकि मैंने पेंटिंग से ही जर्नी को शुरू किया एजुकेशन के साथ, और आज मैं पेंटिंग ही को रीड करके आप लोगों की समस्याओं का, आप लोगों की प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का हल निकाल पा रहा हूं। और इस बात की मुझे बेहद ही खुशी है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक वीडियो के अंदर कि मैं 90% डिसेबल हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है और मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बेटी है, मेरे भाई का एक बेटा है, यानी कि टोटल जो है हमारी एक छोटी सी 5-6 लोगों की फैमिली है। ठीक है, तो मुझे ये चीजें बताते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है, या फिर यूं कहूं कि एक गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो है मैं इतना कैपेबल हूं कि अपनी फैमिली को संभाल सकता हूं। यानी मैंने अपनी जो कमजोरी है उसी को जो है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया। कहीं ना कहीं जो रेकी करते हैं उनको अपने माइंड को जो है सेट करना पड़ता है कि नेगेटिविटी हमारे करीब नहीं आनी चाहिए, या फिर नेगेटिविटी से हमें अपने आप को प्रोटेक्शन करना। तो मैं ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये सब मेरे मालिक का ही करम है, क्योंकि हर इल्म भी जो आता है वो अल्लाह की जानिब से आता है, वो अल्लाह ताला की जानिब से इल्म आता है। जबकि ये जो टैरो रीडिंग है ये इल्म नजूम में गिनी जाती है, लेकिन इस इल्म पर हिकमत हासिल करना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। क्योंकि टैरो रीडिंग के गाइडेंस भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जब मेरी कोई वीडियो से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके ये देखना चाहो कि वो वीडियो आपसे कितनी रिजोनेट हो रही है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने अंदर
पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करे या कॉल करे। यानी कि जब भी आप मेरी कोई वीडियोस को देखें तो उसे ध्यान से देखें, उसे फोकस से देखें, ताकि मेरी बातें आपको समझ आ सके या मेरी टैरो रीडिंग, मेरी टैरो गाइडेंस आपको समझ आ सके। और उसी गाइडेंस के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश जरूर करूंगा कि आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और उम्मीद करता हूं, आप सभी व्यूअर्स से उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियोस पर कमेंट्स और लाइक जरूर आएंगे। सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो खुदा के वास्ते और मेरी मोटिवेशन के वास्ते और मेरी चैलेंजिंग को पूरा करने की एबिलिटी को समझकर या खुद मुझे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन जानकर कि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन हूं या नहीं, इस चीज को जानकर मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए, ताकि मैं इस YouTube चैनल पर लाइव सेशन स्टार्ट कर सकूं, जिसके जरिए से मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन में टैरो रीडिंग को ला सकूं। आज ये मेरी जो सेकंड वीडियो है YouTube पर, आपको अगर पसंद आती है तो मैं आपको इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैं अभी हूँ, इसी पोजीशन में आपको हर वीडियोस में नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी विजिबिलिटी जो 90% की है, तो इसमें मुझे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट था और इस बीमारी के अंदर जो है इंसान की हड्डी, एक हमारे जो बच्चे स्लेट, पेन और चौक के जरिए, चूने के चौक के जरिए से जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और वो चौक किस तरीके से टूट जाता है। अभी तो हालांकि व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, मार्कर आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा, ठीक वैसे वैसे एजुकेशन फील्ड में भी चेंजेस शुरू हैं और लगातार इन चीजों में बदलाव आता जा रहा है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के बाद अब डिजिटल बोर्ड भी आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जो मैं चौक की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरी जो हड्डियां हैं वो उसी चौक की भांति नाजुक है, जिसकी वजह से मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वजन डालकर बैठ नहीं सकता। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं बैठकर आप लोगों को रीडिंग दूं, बट ये जो मेरा इश्यू है, ये इश्यू की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा देर कंटिन्यू बैठ नहीं पाता। तो इसी के साथ ही मैं ये चीज, ये बात करके अपनी एक वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई। ये खुद ही को कर बुलंद, इतना खुद ही को कर
बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या। और एक शेर जो है पेश करना चाहूंगा। फानुस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शमा क्या पूछे जिसे रोशन खुद खुदा करे। तो मेरी इस मोटिवेशन वीडियो को आप जरूर से पसंद कीजिए। और मेरी अभी भी लाइफ चल ही रही है और आपसे एक उम्मीद है कि आप मेरी इस लाइफ जर्नी को एक नया मोड़, एक नया रुख जरूर देंगे। तो इसी के साथ मैं रिजवान शेख, टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एंजल थेरेपिस्ट, आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है मुझे। और जैसे आप मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में जो कमेंट लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, वहां पर कमेंट डाल दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं और न्यू टॉपिक्स पर टैरो रीडिंग हो या फिर रेकी हीलिंग या एंजल थेरेपी हो, इसके मौजू पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो एक बार फिर विदा लेता हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।